नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम एडोब फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एडोब फोटोशॉप का केवल एक परिचय दिया था और आपको अगले वीडियो में बाकी मैंने बताने का बोला था। तो हम फोटोशॉप ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप 7.0 मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने अलग अलग टूल बार्स देखे थे, टूल बार्स, लेयर पैलेट, कलर पैलेट, और ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चिप जाते हैं तो हमको लाना पड़ता है। लेयर, फिल्टर, इमेज, इनकी सब की बात की थी हमने। आज हम टूल बार्स के अंदर से कुछ टूल्स के यूज सीखेंगे कि इन टूल का क्या उपयोग होता है। इसके लिए हमको या तो कोई एक पुरानी इमेज हमारे पास कंप्यूटर में होना चाहिए तथा एक नई इमेज हम लेंगे, ओपन करेंगे जो हमारे पास इमेज उपलब्ध है कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की थी ताकि हम कंप्यूटर में फोटोशॉप में उसका यूज़ कर सकें। एक और मैं न्यू इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने साइज इसका लिया है 640 इंटू 480, 640 इंटू 480। वाइट बैकग्राउंड रखना है RGB कलर के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई इमेज भी आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है उसके अंदर में इस इमेज के अंदर से कुछ हिस्सा क्रॉप करके लेके आऊँ। तो सबसे पहले हम टूलबार्स के अंदर टूल्स की शुरुआत करते हैं। पहला टूल हमारे पास है मर्क्यू टूल। मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल और एलिप्टिकल मर्क्यू टूल से हम किसी भी इमेज के किसी एक एरिया को, एक हिस्से को चौकोर अथवा गोलाकार काट सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं अथवा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर जब हम राइट क्लिक करेंगे तब जाके ये ऑप्शन खुलते हैं, वरना आप लेफ्ट क्लिक किए जाते हैं उसमें तो ये ओपन नहीं होंगे। किसी भी टूल के जो मैक्सिमम टूल्स है वो देखने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, आपको सिलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक करना है और आप माउस का बटन दबाए रखें जहाँ से आपको एरिया स्टार्ट करना है वहाँ से, और जितना एरिया आपको कवर करना है उतना एरिया कवर करने के बाद आप बटन छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है एरिया को। आपसे एक बार में सही सिलेक्ट नहीं होता है तो आप 2 बार ट्राई करें। अब ये जो एरिया सिलेक्ट हो गया है, यदि मैं डायरेक्टली इसको ड्रैग करके दूसरी इमेज पे ले जाऊंगा तो ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मूव टूल उपलब्ध है। जब तक हम ये मूव टूल एक्टिव नहीं करेंगे, इस पर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक हम इमेज के सिलेक्टेड हिस्से को लेकर इस इमेज के ऊपर नहीं ले जा सकते। देखिए हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है जो हमने सिलेक्ट की थी और पुरानी इमेज में भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इस इमेज का जो एरिया है वो बड़ा है और हमने जो न्यू इमेज ली थी वो थोड़ी सी छोटी है इसके सामने। तो हम या तो एडिट पर जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन दबाएंगे या फिर इसका शॉर्टकट की जो यहाँ पे आपको दिख रहा है Ctrl+T का यूज़ करेंगे। Ctrl+T यूज़ करते ही इसके पॉइंटर जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। हम यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और इसको इस इमेज के अंदर जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। आपको इंटर करना होगा ट्रांजैक्शन को एक्टिव करने के लिए। तो ये हमारा चौकोर भाग क्रॉप करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल होता है। इसी प्रकार यदि आपको किसी इमेज का गोलाकार या अंडाकार भाग सिलेक्ट करना है तो एलिप्टिकल मर्क्यू टूल आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस पर आपने क्लिक किया और किसी इमेज के हिस्से को आपने सिलेक्ट कर लिया, या आपको ये पसंद है तो आपने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। फिर से आपको मूव टूल यूज करना है। ध्यान रखिए आपको मूव टूल एक्टिव करना है, उसके बाद ही इस इमेज को उठा के आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। फिर से हम Ctrl+T दबाएंगे फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को शुरू करने के लिए
और उसे मनचाहा आकार में हम समाहित कर देंगे। तो ये आपकी 2 इमेजेस यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। यदि आपको ये इमेजेस जो लेयर, इन्हें लेयर कहते हैं, अगर ये लेयर आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि इनसे अच्छी हम लेयर लेके आ सकते हैं, तो आप इनके ऊपर राइट क्लिक करें और लेयर, जिस भी लेयर पे आप क्लिक करेंगे उसका नाम सबसे ऊपर होगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक, तो यहाँ पे लेयर 2 लिखा है, यानी कि लेयर 2 इसका नाम है। तो आप लेयर 2 को सिलेक्ट करें और डिलीट बटन दबा दें यदि आपको नहीं चाहिए तो, या फिर लेयर पर जाकर आप डिलीट ऑप्शन का चयन करें और यस कर दें। आपकी जो लेयर है वह डिलीट हो जाएगी। अब मैंने आपको एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर 2 ऑप्शन बताए हैं। यहाँ पर सिंगल रो मर्की टूल और सिंगल कॉलम मर्की टूल भी है, लेकिन इनका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए आप ऊपर वाले 2 ऑप्शन करेंगे। मूव टूल मैंने आपको बता ही दिया है। मूव टूल का एक और उपयोग है, यदि आप बिना किसी एरिया को सिलेक्ट करे हुए पूरी इमेज को ही दूसरी इमेज पे ले जाना चाहते हैं, तो मूव टूल का यूज़ करें। एक इमेज को ड्रैग करते हुए दूसरी इमेज पे ले जाएं और बटन छोड़ दें। यहाँ पे पूरी इमेज आपकी यहाँ पर आ गई है। अब आप इसको भी छोटी करके इस इमेज के अंदर पूरी इमेज का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल टी के द्वारा आप इसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके 2 टूल आपको पता हो गए होंगे कि किस काम में आते हैं, रेक्टेंगुलर मर्की टूल, एलिप्टिकल मर्की टूल और मूव टूल। अगला टूल है लेसर टूल। इसे लोग लासो टूल भी कहते हैं और लेसो टूल भी कहते हैं, और कुछ लोग जो है वो लस्सो टूल भी कहते हैं। तो लासो टूल यहाँ पे 3 प्रकार के दिए हुए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको यदि एक टूल के सारे टूल्स के बारे में जानना है तो आप राइट क्लिक करें उसके ऊपर, तब जाके आपको उसके सारे टूल दिखाई देंगे। तो लासो टूल में सबसे ऊपर वाला टूल सिलेक्ट किया आपने, और मैंने आपको रेक्टेंगुलर और मर्की टूल और एलिप्टिकल मर्की टूल के बारे में बताया कि आपको चौकोर या गोल हिस्सा यदि सिलेक्ट करना है किसी इमेज का तो आप वह यूज़ करेंगे, परंतु उनमें आपके साथ आपकी इमेज का जो हिस्सा आपको चाहिए उसके साथ बैकग्राउंड भी जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं केवल ये जो पोपट दे रखा है, पैरट दे रखा है, केवल इसे उठा कर ले जाऊं, तो इसको इसके शेप वाइज सिलेक्ट करने के लिए लासो टूल, यहाँ पे मैंने शुरुआत की है इसकी। लासो टूल को मैं सावधानी से सिलेक्ट करके और पूरे तोते को उसके एरिया वाइज सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये लासो टूल। मूव टूल का यूज करेंगे हम इसे ले जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपका जो पैरेट है वो छोटे हिस्से में, और केवल पैरेट का जो हिस्सा है वह लेके आया हूँ मैं यहाँ से क्रॉप करके। आपका जो बैकग्राउंड है वो इसके साथ नहीं आया है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। लासो टूल का पहला भाग मैंने आपको दिखा दिया है। अब क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में बताए गए मेरे टूल्स को यूज़ करें। 2 टूल तो आपको ये बताए गए, एक मूव टूल का यूज़ बताया गया तथा लासो टूल का ऊपरी हिस्सा। बाकी के 2 हिस्से भी आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के टूल्स देखेंगे। धन्यवाद।